दुनिया में मौत का डर सबसे बड़ा माना जाता है। हर शख्स मौत से खौफ खाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर ना तो मौत का डर है और ना ही किसी रोग, बीमारी या महामारी का खतरा, और ये स्थान भारत के बिल्कुल पास में भी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे शांग्रीला, संभाला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये एक दुर्गम हिमालयी घाटी है जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित कैलाश पर्वत की घाटियों में है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां मौत या बीमारी जैसे किसी तरह के डर रह नहीं जाते हैं, लेकिन ये जगह दुनिया की नज़रों से ओझल है। आप यूं ही वहां पहुंच नहीं सकते हैं। शांग्रीला अर्थात सिद्धाश्रम दुनिया की ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहां का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भू शून्य और वायु शून्य करार दिया है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, यानी इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो समय का प्रभाव न होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है, वो अधिक समय तक युवा रहता है। इसके अतिरिक्त उस पर किसी तरह की रोग या बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। किसी तरह का रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस इस शांग्रीला वैली के दूसरे आयाम में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन बैक्टीरियाज और वायरस का जीवन काल इसी आयाम जिसमें हम हैं यहीं तक सीमित है। तो केवल यही नहीं, इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बताया जाता है कि शांग्रीला घाटी पृथ्वी के तीनों आयामों यानी डायमेंशन से परे चौथे आयाम में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं तीन आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे भी परे कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 तक बताई है। शांग्रीला घाटी इन 11 में से चौथे आयाम में स्थित है, लेकिन हम अपने तीनों आयामों में यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के आयामों में कार्य व्यवहार करने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुंचे सिद्ध योगी ही दूसरे आयाम की वस्तुओं या स्थानों को देख सकते हैं। इसीलिए शांग्रीला घाटी हमारी निगाहों से परे है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की एक टीम ने भी शांग्रीला घाटी को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी टीम शांग्रीला घाटी के मात्र बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाए। इसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। शांग्रीला दरअसल एक तिब्बती शब्द है जो शैंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जगह कुनलुन शैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। शांग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। भारत की सीमा की तरफ से लंपियाधुरा के पास शांग्रीला घाटी तक पहुंचने का रास्ता है। ये मार्ग कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। सन 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय लंपियाधुरा का रास्ता लगभग तब से बंद है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गुंजी, कुंटी और पार्थी ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लंपियाधुरा पास पहुंचते थे। यहाँ से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही शांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से ये आम लोगों की निगाहों से बिल्कुल परे है। वैसे तो भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में शांग्रीला या संभाला का जिक्र बहुत पहले से होता आया है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इसके बारे में सबसे पहले जेम्स हिल्टन के नॉवल द लास्ट होराइजन से जाना। हालांकि ये एक फिक्शन नॉवल है, लेकिन इसमें शांग्रीला यानी संभाला का बहुत ही जीवंत वर्णन है। दरअसल ये नॉवल सम्राट अकबर के ज़माने यानी 425-430 साल पहले की गई एक यात्रा पर आधारित है, जो कि एक पुर्तगाली जेसुइट पादरी एंटोनियो एंड्रेड के अनुभवों पर आधारित था। एंटोनियो भारतीय योगियों और सन्यासियों के साथ ज्ञानगंज की यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपने जो अनुभव लिखे वो 1926 में डिस्कवरी ऑफ तिब्बत के नाम से कोलकाता के एक शोध पत्र में छापे गए थे। जेम्स हिल्टन ने इसी शोध पत्र से अपने उपन्यास के लिए जानकारियाँ एकत्रित की, इसीलिए उनकी किताब बेहद जीवंत हो गई और उसे बेहद प्रसिद्धि मिली। उनके नॉवल द लास्ट होराइजन पर इसी नाम से 1937 में एक फिल्म बनी जो कि बेहद पॉपुलर हुई। इसके अलावा सन 1942 में एक अंग्रेज अफसर LP फेरल को इस इलाके की यात्रा के दौरान अजीबोगरीब अनुभव हुए, जिसे उन्होंने 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख श्रृंखला के रूप में प्रकाशित करवाया था। अनादिकाल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों का जाना पहचाना रहा है।
प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग में महात्मा तैलंग, स्वामी लोकनाथ ब्रह्मचारी, लाल मिस्त्री, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती प्रभुपाद, विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी आदि को शांग्रीला यानी कि सिद्धाश्रम के बारे में विस्तार से पता था। परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में शांग्रीला यानी शंभाला को महाअवतार बाबा जी का स्थायी निवास स्थान बताया गया है। वो अपनी किताब में इस स्थान का बेहद जीवंत वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने खुद ही सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देखा हो। तंत्र मार्ग के प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय नारायण दत्त श्रीमाली के शब्दों में सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों सहित सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के कई महान विभूतियां और ऋषि, जिसमें राम, कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कृपाचार्य आदि सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों से जीवित समाधि मुद्रा में लीन है। पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी पुस्तक में शांग्रीला का जिक्र किया है। शांग्रीला को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। महाभारत में जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वो स्वर्गलोक की तरफ सशरीर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में द्रौपदी के साथ सभी पांडव बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म रूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच पाते हैं। हिमालय स्थित यह स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि सिद्धाश्रम यानी ज्ञानगंज अर्थात शंभाला और शांग्रीला ही था, जहाँ पर सिर्फ युधिष्ठिर जैसे ज्ञानवान और सिद्धि प्राप्त मनुष्य ही प्रवेश कर सकते थे। शंभाला यानी शांग्रीला घाटी को कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। शंभाला का अनुमानित स्थान कैलाश पर्वत के समीपवर्ती घाटियों में कहीं स्थित है, जहाँ से भगवान शिव के पवित्र निवास स्थान की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि इसके नीचे योगियों की अदृश्य नगरी शंभाला या शांग्रीला स्थित है, जो कि कैलाश पर्वत की रक्षा भी करते हैं। उदय इंडिया पर हम आपको ऐसे ही देश दुनिया के रहस्यमय कहानियों के बारे में बताते रहेंगे। इसके बारे में अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।